पत्रकारों पर यूएपीए लगाकर फंस गए साहेब, मन मर्जी करना पड़ेगा भारी, क्या वाकई कानून का उड़ा दिया मजा। यूएपीए लगाने वालों की एक एक सच्चाई आ गई सामने। आतंकी धाराओं में मामला दर्ज करने वालों के खोल गए धागे, मांगेंगे माफी। अडानी से लेकर पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों ने दिए थे पैसे, बस पत्रकारों पर चीनी फंडिंग का लगा आरोप, कर लिया गिरफ्तार। पिछले 2 दिन से यही तो सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई हार कटर इस कदर जहन में बैठ चुका है कि जो आवाजें साहेब के खिलाफ उठती हैं उनको दबा दिया जाता है। सत्ता के दम पर कानून का हथियार बनाकर ऐसे लोगों को जेल में ठूंसा जा रहा है जो साहेब के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को उतार रहे हैं। 2 दिन पहले एक न्यूज वेबसाइट के ऐसे पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था जो सत्ता, साहेब और उनके चाटुकारों की परतें उधेड़ कर रख रहे थे। कर दिया था इनकार कि सुनो सरकार, किसी भी कीमत पर हम जय जयकार नहीं करेंगे। तो साहेब की तपन बढ़ गई थी। एक एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मोबाइल से लेकर लैपटॉप को जब्त कर लिया गया। यही नहीं, जो धारा आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर लगती है उस कानून के तहत इन पत्रकारों पर मामला दर्ज किया गया। जी हाँ, यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए के फेर में फंस गए सफेद पोश, साहेब ने भर दिया अंदर तक जोश। अब अदालत में निकलेगा बारी बारी। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा समेत कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। साहेब की चरण वंदना करने वाले गोदी एंकर और पत्तलकार उछल कर इस खबर को दिखा रहे थे। बता रहे थे कि साहेब से सवाल पूछने वाले तो चीन के इशारे पर चलते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं। यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज हुआ उसे सही साबित करने में पाउडर पोत कर खुद को पत्रकार बताने वालों की फौज टूट पड़ी थी। लेकिन यही गच्चा खा गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यूएपीए के तहत हुई इस कार्रवाई और गिरफ्तारी पर ऐसा सवाल उठाया है कि यकीन मानिए बड़े बड़े की जुबान कांट मार गई है। प्रशांत भूषण के मुताबिक न्यूज क्लिक के खिलाफ आतंक के कानून का केस बनाना इस आधार पर कि कोई चाइनीज ने उनको फंडिंग दी बिल्कुल गैर कानूनी है। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों से सैकड़ों करोड़ लिया, क्या उनके खिलाफ भी आतंक का केस बनाया जाएगा? न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के यहाँ छापा मारना, उनके लैपटॉप मोबाइल जब्त कर लेना बगैर एफआईआर दिखाए, बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के बिल्कुल गैर कानूनी है। ये सरकार की तरफ से स्वतंत्र पत्रकारों को डराने धमकाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक अडानी की कंपनी में भी चीनी कंपनियों का पैसा लगा है। पीएम केयर फंड में भी चीनी कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए दिए। सवाल यही उठता है कि क्या वाकई उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? बात अगर राष्ट्र हित की है तो, वरना खेल तो खुला है। जो पूछेगा साहिब से सवाल जेल तो जाना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क द कंटाप।